हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके साथ। इस प्रेजेंट वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने इस एनसीईआरटी सीरीज़ में सबसे पहले चूज़ किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हर एग्जामिनेशन में लगभग ज़्यादा देखी गई है और ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड चैप्टर है। इस चैप्टर का दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्चुअल नॉलेज नहीं लेके चलेंगे, हम इस चैप्टर का क्रक्स जो है वो पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास आधे घंटे होने चाहिए। आपको ईयरफोन लगा के एक शांत जगह पे पेन और पेपर लेके बैठना है। चैप्टर को पढ़ने दौरान बीच में कई सारे मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, ऑलरेडी अंडरलाइन की हुई हैं चीज़ें, और इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्वेश्चंस की वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो आप देख सकते हो कि चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अंडरलाइंड हैं। जहाँ पे हमें फोकस करना है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और जहाँ पे एमसीक्यूज एसोसिएटेड है वो हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं। पर हम सबसे पहले आपको एकदम लास्ट में लेके चलते हैं जहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बता रखे हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में बन सकते हैं। तो लास्ट में हम आते हैं तो देखिए कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एस्पेक्ट है डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग का, ये एस्पेक्ट जो है हमें ध्यान में लेके चलना है। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरिंग का ये जो एस्पेक्ट है ये हमें ध्यान में लेके चलना है। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे आप देख रहे होगे डिपेंडेंट होती है, ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन। और ग्लोबलाइजेशन के समय में सेल्फ सफिशेंसी जो है वो, या कह लीजिए कि आत्मनिर्भरता जो है वो इनफ नहीं है, इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स एंड रीजंस दैट डिटरमाइन द ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इस तरीके के जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो 32 क्वेश्चंस हैं। तो इन 32 क्वेश्चंस को हम डिस्टिंक्टली प्रिपेयर करें, याद करें, इससे अच्छा ये है कि पहले हम चैप्टर को ही समझ लें। तो चैप्टर शुरू करता है आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। इस एग्जाम्पल में इट इन द वेरी फर्स्ट स्टेज इट गोज़ ऑन टू एक्सप्लेन यू what is basically the situation. All right, so if you notice this, it gives you a very practical situation where it is telling you that it's a occasion of Diwali. दिवाली के ओकेज़न पे एक त्यौहार का माहौल है जिसमें एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मार्केट गया हुआ है और जूते और चप्पल खरीद रहा है और कपड़े खरीद रहा है, और उसकी मम्मी जो है वो यूटेंसिल्स, शुगर टी यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो वो ले रही हैं, और दिया के बारे में बात किया है। दियाज देखिए यहाँ पे अलग से बोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो समझाना चाह रही है, वो ये है कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करें तो हम 3 हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स और द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट दे आर कंज्यूमिंग। इसमें लार्ज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और इंडिविजुअल आर्टिजन्स की हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है उसके बारे में यहाँ पर आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल करती है एनसीईआरटी कि क्या आपको आइडिया है इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये आपको एक थॉट देके अब वो शुरू करता है अपना सबसे पहला डेफिनेशन इस चैप्टर का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन। क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग? पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जब लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा सेटअप है जिसमें कि हम प्रिज्यूम करते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो हमेशा लार्ज क्वांटिटीज़ में होगा और रॉ मटेरियल से प्रोसेस किया जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे लिए जो प्रोडक्ट होगा वो वैल्यूएबल होगा, यानी वो किसी के लिए यूज़ के लिए होगा। इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी होगी। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है जिसके बारे में अब ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा। और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टार्ट करता है, पीपल एम्प्लॉयड इन दी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, विच मीन्स दैट जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कंसीडर करते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में 3 तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 तरह की एक्टिविटी में से जोड़ा जाता है, जिसमें कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी
और फिर टर्शरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ऑलराइट, अब इसमें क्योंकि वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, सर्विसेज एम्प्लॉयड होती हैं और कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेकेंडरी सेक्टर में डाला जाता है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दे रहा है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी भी कंट्री की क्यों डिपेंड करती है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कैसा है। यानी कि इस चैप्टर में जो हमें फोकस करना है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, डेवलप करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं, क्या महत्व है उसका, और किस तरह की इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जाती हैं, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन आपको किया जा रहा है। इस चैप्टर को अगर हम टुकड़ों में तोड़ें या सिनॉप्सिस बनाएं इस चैप्टर की कि क्या ब्रॉडर एरियाज़ हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो आप देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो दो शब्द हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है इंडस्ट्रीज़। उसमें एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे आपको फोकस करना है और इंडस्ट्रीज़ एसोसिएटेड उससे जो भी हैं आपको उनको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे ऊपर आपको डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के। तो अब इस चैप्टर में रॉ मटेरियल्स किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करता है वो देखते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है अल्टीमेटली इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, जैसा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में पढ़ा, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। और जो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स नहीं होते, बल्कि उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और अल्टीमेटली जो मार्केट है जहाँ पे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है जाता है, रीच करता है कंज्यूमर तक, ये मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है। ऑलराइट, इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड में बात करें तो सबसे पहले ये चैप्टर आपको इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन सिखाता है कि किन किन आधार पे, किन किन बेसिस पे किया गया है। तो इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन आपको साइज़ के, रॉ मटेरियल के कंटेक्स्ट में, इन्वेस्टमेंट, रोल, ओनरशिप के कंटेक्स्ट में बताएगा। जैसे कि ओनरशिप में हमें पता है पब्लिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इन्वेस्टमेंट में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा, हाउस होल्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के कंटेक्स्ट में किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। साइज़ के कंटेक्स्ट में भी हम आ जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली रॉ मटेरियल का साइज़ या प्रोडक्ट का साइज़ डिटरमाइन करेगा, किस तरीके का उसका रोल है वो क्लासिफिकेशन के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको MCQ के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बनते दिखाई देते हैं, पर आपको जो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरीके से लोकेशन एक इंडस्ट्री का डिटरमाइन किया जाता है या क्या फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो चैप्टर बहुत जगह पे इंसाइट डालता है, कहता है कि छोटा नागपुर प्लेटू के पास ही क्यों आपको सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्रीज़ दिखाई देती हैं, वाई आर दे कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। द चैप्टर ऑल्सो थ्रोज अ लाइट ऑन द हुगली रिवर बेसिन वेयर यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द जूट industry, concentrated over there. Then there are different aspects also, different types of industries also, where it also talks about information technology. So at last the chapter closes towards what are the basic problems associated with manufacturing industries and what are the possible solutions and the interlinkages between industries and nation's economy. चैप्टर में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इंटरलिंकेजेस के बीच में पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना है। और अगर आपको इस चैप्टर की पूरी इंसाइट चाहिए है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो गूगल ड्राइव का एक्सेस देंगे जहाँ पे पूरी की पूरी NCERT ज्योग्राफी का आपको डिटेल में लेक्चर मिलेगा। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में चैप्टर को बहुत ही संक्षिप्त में यानी कि ब्रीफ में समझाया हुआ है। और जो एक्सप्लेनेशन हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का या सीरीज़ का है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, वो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक सा एग्जामिनेशन है 10th स्टैंडर्ड पे NTSC, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके ये बोर्ड्स के लिए, CBSE बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो भी अभ्यर्थी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने चुना है कि वो NCERTs को समझेंगे सबसे पहले, तो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर को आगे आपको समझाया जाएगा। तो हमारा NCERT को कवर करने का बेसिक टारगेट ये NTSC, CBSE बोर्ड्स और सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं वो समझाना रहता है।
तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीएसई का एग्जामिनेशन या एनटीएससी का एग्जामिनेशन आपके लिए कोई छोटे लेवल का एग्जामिनेशन है, क्योंकि देखिए सीबीएसई में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रारूप हमारे सिविल सर्विसेज में भी होता है। और एनटीएससी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एग्जामिनेशन कराती है स्टेट वाइज लेवल में, दो लेवल्स होते हैं इसके, क्लास 10th स्टैंडर्ड पे ये एग्जामिनेशन दिया जाता है, उसमें भी क्योंकि ये गवर्नमेंट कराती है तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में कॉन्जेक्चर्स दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इस सीरीज़ को आपको इस कंटेक्स्ट में देखना है, समझना है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में आप ये चीज़ महसूस करेंगे।